नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज NCERT के तारतम्य कक्षा 6 में हम पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 6 में गांव का प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं। भारत 6 लाख से अधिक गांव हैं। इनकी पानी पर बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्थाओं के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है और इस पाठ में हम ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हम आज शुरू करते हैं इस पोर्शन के छोटे से लेवल को। मोहन का एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ निकले। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथों में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गाँव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछों ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए, इस पर जानकारी आप चर्चा करें। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, उसका शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर आ गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो वह उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहां पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था?
राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होता जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं, और यह कैसे किया जाता है जानते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसककर खेत की सीमा बदल गई है। पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को इस अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन का अभिलेख रखता है और गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम का है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। नंबर, क्षेत्र हेक्टेयर में, जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम, पता, यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई जमीन, परती जमीन, सुविधाएं, जोती गई जमीन में फसल, क्षेत्र और अन्य फसल। पहला 0.75 मोहन वल्द राजा राम गांव अमरापुर जमीन का मालिक, यदि बटाई पर है नहीं। फसल सोयाबीन, क्षेत्र 0.75 हेक्टेयर। 3.00 रघु राम वल्द रतनलाल गांव अमरापुर जमीन का मालिक, बटाई पर है नहीं। फसल गेहूं, हेक्टेयर 2.75, 1.75 जो है अन्य फसल के लिए, और प्रति जमीन 0.25। सुविधाएं, कुआं एक चालू चारागाह। तीसरा 6.00 मध्य प्रदेश सरकार घास का मैदान, बटाई की जमीन नहीं और कोई भी फसल नहीं। का मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमाओं पर निशान लगाएं। खेत संख्या 3 को कौन सा इस्तेमाल कर सकता है और खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। देखिए, गांव अमरापुर, पटवारी रिकॉर्ड 16, ये उसने नक्शा बनाया हुआ है। चिन्ह बने हुए हैं, सीमा, चारागाह, कच्ची सड़क, कुआं, पक्की सड़क, पेड़। ये पूरा का पूरा जो चिन्ह है ये इसमें दिख रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में जो बना हुआ नक्शा है, इससे हमें ये जानकारी पता चल जाएगी कि कौन से क्षेत्र का कौन सा हिस्सा किसका है। तो जिस पर यह विवाद था उस विवाद को संपन्न किया जा सकता था। किसान को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उसको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्य में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, और यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। दूसरा, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। तीसरा, एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है और एक किसान अपने जमीन अपने बेटे और बेटियों को बांटना चाहता है।
इसलिए जरूरी है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, या इन सबको हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील का तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र इत्यादि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटे और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बांटने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड पर आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। एक बिटिया की चाह, आइए कुछ आपको सुनाता हूं। विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। औरतों को नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। दोस्तों, यह स्रोत रिफ्लेक्शंस ऑन माई फैमिली, अंजलि मटेरियल टिस्ट मुंबई का ये लिखा हुआ था, जिसे मैंने अभी पढ़ा। एक बिटिया की चाह। अन्य सार्वजनिक सुविधाएं सर्वेक्षण में हम पढ़ते हैं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह किस तरह समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए और इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें सार्वजनिक सभा, अपने जो राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, दुग्ध, इसमें दिया गया है एग्जाम्पल। सार्वजनिक सभा पढ़ते हैं। अपने उनके काम के बारे में क्या देखा, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, जो यह सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं और क्या सुधार किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में राशन की दुकान, यह दुकान खुली हुई थी। 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग की कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं।
यह 2 गांव के लिए है। नियंत्रण में 2 गांव हैं। इसके सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है। यह तहसीलदार के दफ्तर में बनाया जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। लोगों की समस्याएं, चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। क्या सुधार किए जा सकते हैं? अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुले। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसे मैंने आपको बताया, और ये आप भी इसके एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र का, ऐसे ही दुग्ध उत्पादन समिति का, इत्यादियों का, इन सभी का अगर आप सर्वेक्षण करें तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी और इनसे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी इन चीज़ों को समझने के लिए। तो इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा। इस चैप्टर में हमने जानकारी पता करी किस तरीके से काम हमारे राजस्व का होता है, किस तरीके से पुलिस थाने के क्षेत्र का होता है, और किस तरीके से हमें इस कार्य को समझना होता है। तो गांव का प्रशासन जिसे हमने जाना, और यही पूरे के पूरे चैप्टर से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो सिस्टम है उसे किस तरीके से काम करना है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले चैप्टरों के साथ हम आते रहेंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।